हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गोदरेज एरोस्पेस से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि गोदरेज एरोस्पेस कावेरी इंजन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है और उनके तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर गोदरेज एरोस्पेस ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने कावेरी डेरिवेट इंजन के जो 2 मॉड्यूल्स हैं इनको गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर कर दिया है। इसके अलावा गोदरेज एरोस्पेस ने अपने अनाउंसमेंट पे ये भी कहा है कि जो एडिशनल 6 मॉड्यूल्स हैं इनको इसी वर्ष के अंत तक गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर कर दिया जाएगा और इस प्रकार से गोदरेज एरोस्पेस को गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट से जो महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले थे उनकी पूर्ति भी हो जाएगी। आपको बताते चले कि सितंबर 2022 में गोदरेज एरोस्पेस को जो ऑर्डर है वो मिले थे, जहां पर उन्हें 8 मॉड्यूल जो कि स्पेशलाइज्ड कावेरी डेरिवेट इंजन के थे उनका निर्माण करना था। अब ये जो इंजन थे ये बेसिकली ओरिजिनल कावेरी इंजन से अलग थे, जो कि पहले विकसित किए गए थे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए। ये जो वेरिएंट थे इसमें हमें 48 किलोन्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो देखने को मिलने वाला था, जो कि विदाउट आफ्टर बर्नर था। और अब सोर्सेज ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो ऑटोनोमस एरियल व्हीकल है उनको पावर करने के लिए ये जो डेरिवेट इंजन है इनका यूज़ किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए गोदरेज एरोस्पेस के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि ये कावेरी इंजन है जो कि 48 किलोटन थ्रस्ट को जनरेट करता है बिना आफ्टर बर्नर के, और इस प्रकार के हमें 8 इंजन को मैन्युफैक्चर करने का जो ऑर्डर था वो मिला था, या 8 मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने का जो ऑर्डर है वो हमें मिला था। और हमने यहाँ पर गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को जो पहले इंजन हैं ये डिलीवर कर दिए हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि दिए गए सही समय पर ही हम बाकी के इंजन्स को भी डिलीवर करके ऑर्डर की पूर्ति करें। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट जो कि बेंगलुरु में स्थित है वो बेसिकली गैस टरबाइन इंजन पे काम कर रही है और कावेरी इंजन उनके सबसे प्राइम प्रोग्राम्स में से एक है। आपको बताते चले कि आने वाले भविष्य में जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये आफ्टर बर्नर के साथ यूज़ किए जाएंगे और इनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में टेस्ट भी किया जाना है। और सुबह से अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो आपने तेजस को लेकर तेजस और कावेरी इंजन को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में सुन रखा होगा। जैसे कि भारतीय वायुसेना के पूर्व टेस्ट पायलट और अधिकारी यही कहते हैं कि हमें इस प्रोग्राम में भी उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें फ्रांस बढ़ा था अपने राफेल के साथ। जैसे कि राफेल फाइटर्स में पहले हमें F404 इंजन देखने को मिलते थे, लेकिन बाद में उन्हें जो M88 है उनसे रिप्लेस कर दिया गया। उसी प्रकार हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट चाहिए। संभावित है कि वो MiG-29 भी हो सकता है अगर सरकार परमिशन दे, तो ऐसे में हम कावेरी इंजन को टेस्ट कर सकते हैं। और कावेरी इंजन जो कि M88 के समकक्षी थ्रस्ट को जनरेट करेगा आफ्टर बर्नर के साथ, यानी तकरीबन 75 किलोटन का थ्रस्ट, तो इसको हम ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज़ कर पाएंगे और हमारे जो TBF जैसे प्लेटफॉर्म है उनको पावर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। खैर, आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमल टाइमलाइन को भारतीय वायुसेना भी सपोर्ट कर चुकी है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अभी तक के जो रिजल्ट थे वो सकारात्मक थे और उन्हें इस बात का भरोसा है कि जो कावेरी 2.0 इंजन है जिसको लेकर ये क्लेम करते हैं कि 90 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो 1 दशक में तैयार किए जाने की बात की गई है। यानी इंडियन एयरफोर्स को उम्मीद है कि जब तेजस को पहला इंजन स्वैप मिल रहा होगा तो उस समय उनके पास कावेरी 2.0 उपलब्ध होगा, जिसके चलते वो स्वदेशी इंजन पर स्विच कर सकेंगे। यानी 2035 तक इंडियन एयरफोर्स खुद ये मानती है कि जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है ये फाइटर जेट में यूज़ के लिए ऑलमोस्ट रेडी होंगे, और इसीलिए भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम का समर्थन करती नजर आई है। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि चाहे हम गोदरेज की बात करें, चाहे कल्याणी ग्रुप की बात करें, चाहे लार्सन टुब्रो की बात करें, इन तीनों ने भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन प्रोग्राम है इनको लेकर अपनी जो इच्छा है वो पहले ही व्यक्त कर दी है। जहां पर लार्सन टुब्रो और कल्याणी ग्रुप के साथ साथ गोदरेज ने भी ओपनली भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि उन्हें भी जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन प्रोग्राम है उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम से बहुत सारी एक्सपर्टीज़ भारत को प्राप्त हुई हैं और यही सही समय है उनको यूटिलाइज करने का, और यही सबसे बड़ा समय है स्वदेशी इंजन को बनाकर तैयार करने का। उनका मानना है ये प्रोग्राम अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार को इसमें निर्णय जल्द लेना होगा। अब बात अगर स्वदेशी कंपनियों की हो ही रही है और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की हो रही है डिफेंस प्रोग्राम में, तो हम वेम टेक्नोलॉजीज को लेकर आई बड़ी अपडेट को कैसे भूल सकते हैं। वेम टेक्नोलॉजीज ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। वेम टेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अब एक बड़े प्लेयर की भूमिका निभाने वाली है, और आने वाले भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स हैं जिसका निर्माण करती भी ये कंपनी नजर आएगी। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। दरअसल हाल ही में हम सब एरो इंडिया 2025 के गवाह बने और उसमें हमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली, और उसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल भी था, और वो मॉडल किसी और ने नहीं बल्कि वेम टेक्नोलॉजीज ने बनाया था
और अब कंपनी को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है, इसमें टायर 2 मैन्युफैक्चरर की जो भूमिका है वो मिलने वाली है, जहां पर ये अब एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज का निर्माण करेंगे। और ये वेम टेक्नोलॉजीज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जब फुल स्केल मॉडल अनवील किया गया था एरो इंडिया 2025 में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में, उसे इनके द्वारा ही बनाया गया था और हमें एमका की पहली झलक भी देखने को मिली थी। और उसमें वेम टेक्नोलॉजीज ने जो मॉडल था उसको उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके बनाया था जो कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड और दूसरी प्राइवेट फर्म्स के द्वारा सप्लाई किए गए थे। और इस मॉडल ने हाईलाइट किया था कि वेम टेक्नोलॉजीज की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल पर है और कैसे जो हमारा सपना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लाने का, वो पूरा हो सकता है। और ये काम हमें एमका में होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वेम टेक्नोलॉजी को अब जो एमका मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए इंटरेस्टेड माना गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होने वाले हैं एमका के फ्यूजलाज के, जो कि वेम टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाए जाएंगे। और इस प्रकार तकरीबन एमका के हमें 4 से 5 जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू में ये भी कंफर्म कर दिया है कि वेम टेक्नोलॉजीज खुद भी ये इंटरेस्टेड थी कि उन्हें एमका प्रोग्राम में हिस्सा मिले, एमका प्रोग्राम में उनको अपने हिस्से का जो सहयोग प्रदान करने का मौका मिले, और अभी ऐसा होता दिखाई भी पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो अभी फ्यूजलाज सेक्शन है उसको लेकर स्पेसिफाई वो नहीं कर पाया कि कौन सा सेक्शन उनके द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें भरोसा है कि आने वाले भविष्य में जो एमका की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश किया जा रहा है उसमें वेम टेक्नोलॉजीज की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और वेम टेक्नोलॉजीज का ये भी मानना है कि वो अकेली कंपनी नहीं है जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी, बल्कि बहुत सारी कंपनियां इस समय रेडार में हैं जो कि एमका प्रोग्राम में अपना सहयोग दे सकती हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। रही बात रोल आउट की, तो 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में इसके रोल आउट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद मार्च 2028 में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो पहली उड़ान है उसको आयोजित करने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि इसके लिए एक टाइट टाइमलाइन को शेड्यूल किया गया है, जहां पर जो सर्टिफिकेशन है उसको 2032 तक प्राप्त करके 2034 तक भारतीय वायुसेना को पहला एमका एयरक्राफ्ट प्रदान करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। एमका के 2 वेरिएंट हमें क्रमशः देखने को मिलेंगे। पहला एमका मार्क 1 होगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। दूसरा एमका मार्क 2 होने वाला है जो कि स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से मिलकर बनाया जाएगा और वो 6 जनरल टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करेगा। और इसीलिए अब भारत में जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का वेंचर है उसको भी फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि इनका प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्केल पर होगा और भारतीय वायुसेना को पर ईयर ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में एसपीवी मॉडल को भी कंफर्म किया जा रहा है और वेम टेक्नोलॉजीज़ का ये जो बयान था ये कहीं ना कहीं इसी और इंगित किया जा रहा है कि सिर्फ वेम टेक्नोलॉजीज़ ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और उनको भी सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही स्टेप था प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।